हम जानते हैं कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। मुझे याद है कि मैं बहुत ही बिंदास, मस्त और ज़िंदगी को मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। ज़िंदगी के कुछ साल शुरुआत के ऐसे निकले कि सिचुएशंस ऐसी थी कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पाए, परंतु बाद में कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को जिया और बहुत ही जल्दी ऐसा एक टाइम आया कि सारी चीज़ें हवा में थी। फिल्मी दुनिया, रियल लाइफ वर्सेस फेक लाइफ। रील वाली लाइफ ही असली लगती थी। कभी अगर किसी ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पैर में 6 उंगलियां हैं, तुम बहुत लकी हो, तो यही दिमाग इसी तरह से सोचने लगा कि मैं बहुत लकी हूँ। क्या हुआ जो मेरी ज़िंदगी में आज बहुत कुछ बहुत अच्छा नहीं है। आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया होगा। सिर्फ एक हवा वाली बातें, परंतु जब रियलिटी लाइफ की देखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो समझ आया कि ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी हम सपने देखते हैं। ज़िंदगी वैसी होती है जैसी ज़िंदगी होती है। तो उसकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ होगा। पेन और प्लेज़र दोनों पार्ट ऑफ लाइफ हैं। मेन चीज़ है कि हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं। और जब हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारे में क्लैरिटी आती है। और दूसरी चीज़ कि एक्सपेक्ट दूसरों से हमेशा कम करना चाहिए। हम हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा, वो हमारे लिए ऐसा करेगा, और जब वो एक्सपेक्टेशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें बुरा लगता है। तो अपना ही पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है कुछ भी बेहतर करने के लिए ज़िंदगी में। तो अब बात करते हैं क्यों डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है स्पीड से। क्योंकि स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है परंतु हमें यही नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक जंगल में एक इंसान घूम रहा, रास्ता भटक गया था। उसे एक आदमी मिला। 2 इंसान भटक गए थे। एक आदमी मिला, उसने एक से पूछा कि तुमने जाना कहाँ है। वो कहा कि मुझे रास्ता बता दो। कहता कि आपने जाना कहाँ है। तो उसने बोला कि बस आप मुझे रास्ता बता दो, कहीं भी चला जाऊंगा। तो कहता कहीं से भी चले जाओ, कहीं ना कहीं तो तुम पहुंच ही जाओगे। दूसरा इंसान जिसे पता था कि उसका पर्टिकुलर उस स्थान पर जाना है, तो उसे फिर वही दाहिने जाए मुड़िए बाइने मुड़िए करके उसको सही दिशा दिखाई गई। तो जिसके पास दिशा होती है वही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। चाहे भले ही वो धीरे चल रहा हो, लेकिन कभी ना कभी वो सही जगह ज़रूर पहुंचेगा। जैसे कि अब मुझे क्लैरिटी है, पहले तो नहीं थी, कि मुझे क्या करना है और क्या काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। और ये तीनों इंटीग्रेटेड स्किल्स है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो हम पहले से कुछ तो बेहतर होंगे। तो ये मेरी डायरेक्शन है। मेरे गोल्स क्लियर है, डिटेल्ड है, क्लियर है और स्पेसिफिक है। तो मैं उसी डायरेक्शन में अपना काम कर रही हूँ। काम तो सभी कर रहे हैं, सभी ऐसा कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, परंतु मेन चीज़ वही है कि सही डायरेक्शन में अगर हम काम करें तो हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हमें नहीं पता कि कब हमें कौन सा एक सही मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अपनी ज़िंदगी में। उस टाइम हमें ये वक्त नहीं मिलेगा कि खुद पर काम करें।
तो अगर हम धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव करें तो ये हमारे लिए ज़रूर एक बढ़िया रिज़ल्ट लाएगा। तो इसलिए जो स्किल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं उन पे ज़रूर काम करना चाहिए। और स्पीड के बारे में मत सोचिए। अगर आप स्लो लर्नर हैं, धीरे धीरे भी चल रहे हैं, तो कभी ना कभी तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। परंतु उनका क्या, जो जिन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं करी, उनसे तो हम बेहतर हैं, चाहे धीरे ही चल रहे हैं। तो ये मेरा इस टॉपिक के हिसाब से थॉट प्रोसेस। आप अपना बताइए। धन्यवाद।